Hey guys, let's understand industry structure analysis or Porter's 5 forces analysis as strategic framework for value chain analysis. लार्ज और ग्रोइंग इंडस्ट्री के कारण हाई प्रॉफिट्स यील्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए माइकल पोर्टर ने 5 फैक्टर्स सजेस्ट किए हैं which play an important role in profit potential of the firm in the industry. Bargaining power of buyers इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस का फर्स्ट फोर्स है। यह डिटरमाइन करता है कि बायर की प्राइस पुश डाउन करने की एबिलिटी कितनी है। इट हैपन्स व्हेन द बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड और व्हेन द वॉल्यूम परचेस्ड बाय बायर्स इज वेरी हाई। बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि फ्यू बायर्स कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। सो कंपनी को वो बायर्स को रिटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है और वो जीत जाते हैं। इसमें एक और रीजन ये है कि देयर कुड बी हाई वॉल्यूम परचेस और बल्क परचेस, और इस केस में कंपनी हैज टू प्रोवाइड डिस्काउंट्स। दैट मीन्स व्हेनेवर द बायर्स बार्गेनिंग पावर इज हाई दे डिसाइड द टर्म्स। एडिशनली अगर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग सप्लायर्स काफी कम हो तो बायर्स का बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देता है। जनरली लार्ज कंपनीज का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है जब वो स्मॉल सप्लायर्स से परचेज करते हैं। क्लियर? अब अगला फोर्स है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। सप्लायर्स का बार्गेनिंग पावर रिलेटिवली हाई होता है जब बाइंग फर्म के लिए इनपुट इंपॉर्टेंट हो या फिर इनपुट के सप्लायर्स काफी कम हो। इससे सप्लायर्स बायर्स के नीड्स का फायदा भी उठा सकते हैं। जब इनपुट सप्लाई रिप्लेसेबल ना हो या फिर अल्टरनेट इनपुट अवेलेबल ना हो तब टर्म्स सप्लायर्स के हिसाब से डिसाइड हो सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज गिवन इन द मॉड्यूल दैट माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर और लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम बिजनेस को डोमिनेट करता है और वो ही बायर्स के लिए टर्म्स डिसाइड करता है क्योंकि बायर्स के पास चूज करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है। इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। अंडरस्टूड? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 5 फोर्सेस में से एक है। जब भी मार्केट में मल्टीपल एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो कस्टमर्स इजीली सप्लायर्स को स्विच कर सकते हैं। इन सच अ केस द फर्म मस्ट रिसोर्ट टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू रिटेन इट्स कस्टमर्स। इट इज काइंड ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। जब फ्यू सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट फॉर अ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स पोटेंशियली ज्यादा प्राइस पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगर प्रोडक्ट के क्लोज सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करते हैं तो फिर कस्टमर्स कम प्राइस ही पे करेंगे और प्रॉब्लम सीवियर बन सकती है अगर सब्स्टिट्यूट काफी चीपर प्राइस पर अवेलेबल हो। आप सभी को रिलायंस जियो का लॉन्चिंग तो याद ही होगा, राइट? इसीलिए कंपनी को ब्रांड और कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करनी चाहिए और टू थ्वाट द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। थ्वाट का मतलब होता है टू स्टॉप, और आप सभी को पता होगा कि ब्रांड हैज इट्स ओन पावर टू रिटेन द कस्टमर्स। इवन सब्स्टिट्यूट्स कुड बी फ्रॉम विद इन द इंडस्ट्री और फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल पेपर इंडस्ट्री के लिए ई बुक मार्केट थ्रेट है, या फिर ज्यादा पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन्स की ओर स्विच कर रहे हैं जो व्हीकल की डिमांड को कम कर सकता है। अंडरस्टूड? द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स इज वन ऑफ द 5 फोर्सेस। ये एंट्री पर लगे हुए बैरियर्स और इंडस्ट्री की परसीव्ड प्रॉफिटेबिलिटी पर लार्जली डिपेंड करता है। अगर एक इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है एंड द बैरियर्स टू एंट्री कम है तो न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में आ जाएंगे, leading to excess supplies and reduced prices. Some examples of barriers to entry are intensive capital requirement, sophisticated technology, legal factors, limited access to raw material and labor, etc. जिस इंडस्ट्रीज में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल और सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल नो हाउ रिक्वायर होते हैं वहां पर न्यू फर्म्स इंडस्ट्री में एंटर करे उसका थ्रेट काफी कम होता है। Airline industry is a case where very few new firms enter the business because of the capital requirements. Another barrier to entry could be legislation, कि जिसमें न्यू फर्म्स को बिजनेस स्टार्ट करने में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, like in the case of defense industry.
Certain industries, for example medicines, are largely driven by patents और न्यू फॉर्म्स के लिए इंडस्ट्री में एंटर होना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मतलब कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जहां थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम है विल बी मोर प्रॉफिटेबल देन एन इंडस्ट्री जहां न्यू एंट्रेंट्स इजीली इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हो। अब सबसे लास्ट फोर्स होता है इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन और राइवलरी अमोंगस्ट फर्म्स। तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी हायर होती है जब इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा होती है और राइवलरी लोअर होती है जब फ्यू लार्ज प्लेयर्स मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज फर्म रिसोर्ट टू कट थ्रोट कॉम्पिटिशन टू विन मोर कस्टमर्स, राइट? The intensity of competition is higher when firms are of more or less equal size. इक्वल साइज की वजह से वो इजीली एक दूसरे से compete कर सकते हैं, right? The intensity of competition is higher when extra capacity exists in the industry. मतलब कि डिमांड सप्लाई से कम है। इससे कंपटीशन होगा क्योंकि हर एक फर्म अपनी ही प्रोडक्ट्स बेचना चाहेगी। The intensity of competition is higher when there is difficulty in differentiation in the products. Almost similar products competition को intense बना ही देता है। The intensity of competition is higher when there are high exit barriers. जब एग्जिट कॉस्ट हाई होता है तब फर्म को इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना ही पड़ता है, चाहे इंडस्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी ही क्यों ना हो, और कंपटीशन बढ़ती है। The intensity of competition is higher when there is higher fixed cost. फर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी ताकि यूनिट कॉस्ट लो हो सके, और सरप्लस कैपेसिटी होने के कारण ये पॉसिबल भी है। इससे हायर सप्लाई और हायर कैपेसिटी की सिचुएशन हो जाएगी। क्लियर? ये 5 फोर्सेस हमेशा चेंज होते रहते हैं क्योंकि कंपटीशन डायनेमिक प्रोसेस है और इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म होते रहते हैं। Thus, it needs to be employed as a dynamic analytical tool. Hope you are clear with the concept. Now, can IS or IT strategy, that means information system or information technology strategy, be appropriate to counter Porter's 5 forces? For the answer, check out the video part 11 of this chapter. Hey guys, hope you have learned from this video. So please like and share the video, comment if you have any doubt or a suggestion, and don't forget to subscribe the channel. Keep watching, keep learning. In short, it is quick. Thank you.